सभी शिव भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। दर्शकों, आप सभी शिव भक्तों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। जो भी भक्त सीहोर कबीरसो धाम की कांवड़ यात्रा का इंतजार कर रहे थे तो उसकी तारीख आज पूज्य गुरुदेव ने बठिंडा पंजाब की कथा में बता दी है कि कब ये कांवड़ यात्रा निकलेगी। जो भी भक्त इस कांवड़ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर से देख ले, जिससे आपको कांवड़ यात्रा की संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी। कांवड़ यात्रा किस दिन निकलेगी, कहाँ से शुरू होगी, कांवड़ कहाँ से आपको लेना है, जल कहाँ से आपको भरना है, रहना खाना और ठहरने की व्यवस्था क्या रहेगी, इन सभी प्रश्नों के जो जवाब है आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। तो चलिए आपको एक एक करके संपूर्ण जानकारी बताते हैं। लेकिन इससे पहले आप सभी शिव भक्तों से निवेदन है, चैनल को घंटे आइकन के साथ में जरूर से सब्सक्राइब करें और हाइप आइकन को जरूर से दबाएं। अब चलिए आपको बताते हैं। दर्शकों, सीहोर कबीरसो धाम की जो कांवड़ यात्रा है सावन के महीने में पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के सानिध्य में निकाली जाती है, जिसमें पूरे देश भर से लाखों शिव भक्त इस कांवड़ यात्रा में शामिल होते हैं और कुबेर भंडारी को जल अर्पित करते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। जैसा कि पूज्य गुरुदेव का कहना है कि जो भी बाबा की कांवड़ को भरता है तो उसकी जिंदगी जरूर से बदलती है। बाबा उसकी जो झूली है खुशियों से जरूर से भरते हैं। दर्शकों, अगर आप भी इस कांवड़ यात्रा में शामिल होना चाहते हैं तो आपको बताते हैं कि आपको कौन सी ट्रेन से और कहां पर पहुंचना है। आप देश भर में कहीं से भी आएँ, यहाँ पर सीधी ट्रेन आपको आसानी से मिल जाएगी। मध्य प्रदेश का जो सीहोर जंक्शन है कबीरसो धाम से मात्र 11 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसी स्टेशन पर आपको उतरना है और अगर आपको यहाँ पर सीधी ट्रेन नहीं भी मिलती है तो आपको नज़दीकी रेलवे स्टेशन यानी कि जो भोपाल जंक्शन है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जंक्शन है, यहाँ पर आपको उतर जाना है। और भोपाल जंक्शन से अगर आप बस के माध्यम से सीधे सीहोर कबीरसो धाम की तरफ आते हैं तो 60 किलोमीटर आपको कबीरसो धाम पड़ने वाला है, यानी कि 70 रुपये देकर के आप सीधे सीहोर कबीरसो धाम पर पहुंच सकते हैं। और अगर आप सीहोर के जंक्शन पर उतर जाते हैं तो यहाँ पर आपको ऑटो मिल जाएंगे और ऑटो के माध्यम से 30 रुपये या 40 रुपये देकर के आप सीधे सीहोर कबीरसो धाम पर पहुँच सकते हैं। लेकिन दर्शकों, अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर कांवड़ यात्रा की, तो आपको कांवड़ यात्रा के लिए सीहोर कबीरसो धाम पर नहीं जाना है, आपको जाना है सीवर नदी घाट पर, जो कि सीहोर का जंक्शन है। तो वहां से जो सीवर नदी घाट है मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो आप यहां पर ऑटो के माध्यम से 10 रुपये या 20 रुपये दे करके सीवर नदी घाट पर पहुंच सकते हैं। तो आपको सीहोर कबीरसो धाम पर नहीं जाना है, आपको जाना है सीवर नदी घाट पर। दर्शकों, इस बार 2026 की जो कांवड़ यात्रा रहेगी ये 25 अगस्त को प्रदोष के दिन निकाली जाएगी और ये जो कांवड़ यात्रा है 11 किलोमीटर लंबी रहेगी, जिसमें सभी शिव भक्त सीहोर स्थित सीवर नदी घाट से जल भर करके और बाबा को अर्पित करेंगे। सुबह 9 बजे ये कांवड़ यात्रा पूज्य गुरुदेव पंडित प्रदीप जी मिश्रा के सानिध्य में शुरू होगी। नदी घाट से जल भरेंगे, जिसके पश्चात जो सभी कांवड़िए हैं सीहोर कबीरसो धाम के लिए रवाना होंगे। इस भव्य कांवड़ यात्रा में डीजे, भगवान शिव पार्वती की झांकियां, महाकाल डोल और छत्तीसगढ़ का जो फेमस बैंड है वो भी आपको इसी कांवड़ यात्रा में देखने को मिलेगा। इसलिए आपको या तो एक दिन पहले ही सुबह 8 बजे तक सीवर नदी घाट पर पहुंच जाना है। और अगर आप भीड़ की वजह से इस दिन नहीं आना चाहते तो सावन में कभी भी आकर के आप सीवर नदी घाट से जल भर करके और बाबा को अर्पित कर सकते हैं। अब कई सारे शिव भक्तों के मन में ये भी प्रश्न होगा कि कांवड़ कहाँ से लेकर के आएं। तो दर्शकों, आपको बता दें, अगर आप समर्थ हैं तो घर से 2 छोटे कलश यानी कि स्टील के 2 लोटे आप जरूर से लेकर के आएं और उन्हीं कलश से आप अपनी कांवड़ बना सकते हैं। और घर से निकलते वक्त एक छोटा सा कार्य जरूर से करें। जब भी आप घर से निकले तो एक छोटी सी बोतल में घर का जो जल है आप जरूर से भरें, क्योंकि घर का जल जब आप लेकर के आएंगे तो घर में जो भी समस्याएं चल रही होगी और उस जल को जब आप कांवड़ में डालेंगे, बाबा को अर्पित करेंगे, तो बाबा को उन सभी समस्याओं का पता चल जाएगा और आपकी जो समस्या है वो जल्द ही ठीक हो जाएगी। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि कांवड़ घर से लेकर के आएँ तो सीवर नदी घाट पर आपको जो कांवड़ है 50 रुपये में मिल जाएगी। बाकी आप अपने हिसाब से भी कांवड़ ले सकते हैं। काफ़ी सारी अलग अलग महंगी कांवड़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। अब बात करते हैं कि ठहरने और खाने की व्यवस्था क्या रहेगी। जो भी वक्त एक दिन पहले पहुंच जाते हैं तो उनके लिए ठहरने की व्यवस्था स्थानीय लोग कर देते हैं और साथ ही भोजन प्रसादी का जो वितरण है वो भी यहाँ पर निरंतर चलता रहता है। इसलिए ऐसी कोई परेशानी आपको नहीं होने वाली है। अगर आप होटल लेते हैं तो सीवर नदी घाट के आसपास ही आपको या फिर जो बस स्टैंड है वहाँ पर भी होटल मिल जाएगी। और होटल का जो किराया है 1000 रुपये से लेकर के और 1500 रुपये तक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सीहोर बस स्टैंड से सीवर नदी का जो घाट है वो 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ता है। तो यहाँ से आप सीधे पैदल भी सीवर नदी घाट तक पहुँच सकते हैं। साथ ही सभी शिव भक्तों से विशेष निवेदन है कि जिन्हें श्वास की तकलीफ है या फिर चर्म रोग है, बीपी है, शुगर है
तो वो इस कावड़ यात्रा में बिल्कुल ना आए और ज़रूरी दवाइयाँ साथ में ज़रूर से लेकर के आएँ और साथ ही ओढ़ने बिछाने के लिए चादर भी लाएँ, एक छाता, 2 पानी की बोतल ज़रूर से लेकर के आएँ। और विशेष निवेदन है, सोने चांदी के जो आभूषण है आप बिल्कुल पहन करके ना आएँ और केस आवश्यकता अनुसार ही लेकर के आएँ, क्योंकि चोरी होने का जो खतरा है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और जो भीड़ है काफ़ी ज़्यादा रहती है। पिछली बार भी 2 महिलाओं के जो बैग हैं चोरी हो चुके थे और उनके 50,000 रुपये उन बैग में चले गए थे और साथ ही जो मंगे मोबाइल भी थे उन्हीं बैग में चले गए थे। तो इसीलिए आपसे मैं विनम्र निवेदन कर रहा हूँ कि इन सब चीज़ों का आप विशेष तौर पे ध्यान रखें और इसके साथ ही फाइबर की जो चप्पल है आपको पहन करके आना है, जो कि हल्की होती है, या फिर आप सैंडल भी पहन करके आ सकते हैं। सुबह आपको 9 बजे से पहले कावड़ तैयार कर लेना है, पूजा कर लेना है और घर का जो जल है उसी कावड़ में आपको डाल लेना है और इसके बाद में सेवन नदी का जो जल है उसी कावड़ में आपको भर लेना है और इसके पश्चात आपको सीहोर कुबेश्वर धाम के लिए प्रस्थान करना है, क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा रहेगी तो इसलिए व्यवस्था स्वयं आपको देखनी है। पूरे दिन इसी तरीके से जो है कावड़ भरने का जो क्रम है चलता रहेगा। धाम पर आपको पहुंच जाना है और बाबा को जल अर्पित कर देना है। बाबा से अपनी मनोकामना झोली पसार करके मांग लेना है और कावड़ को वहीं पर आपको छोड़ देना है। तो इस तरीके से आपको 2026 की कावड़ यात्रा में शामिल होना है। अगर फिर भी दर्शकों आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो आप हमें कमेंट में भी पूछ सकते हैं, उसका जो जवाब है आपको कमेंट में ज़रूर से मिल जाएगा। दर्शकों आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।